नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट में। और इस चैनल्स में आप देख रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी कंपटीशनों में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनरल साइंस के अंतर्गत ये 7वां पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है किसका होता है? वो होता है कौन से रोग का? मलेरिया रोग का होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मलेरिया रोग का वाहक जो होते हैं, किसके कारण मलेरिया रोग होता है? वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, उनके काटने से मलेरिया रोग होता है। वो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा ये होता है, यानी परजीवी के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में जो अंग प्रभावित होता है वो पीलिया या तिल्ली होती है। पीलिया या तिल्ली होती है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मलेरिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, जो मनुष्य का जो मूत्र होता है उसमें जो उत्सर्जित होते हैं वो विटामिन सी उत्सर्जित होती है। विटामिन सी उसमें उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि 7 जिसका 7 पीएच मान होता है वो उदासीन होते हैं, जिनका कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं। तो मूत्र जो है अम्लीय है, इसका पीएच मान जो है 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग पीला होता है। आप देखते हो कि मूत्र का रंग जो है पीला होता है, तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेंढक जो होता है उसके हृदय में कितने भाग होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 3 भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? अब वो मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद के, 2 निलय के, इस तरह से 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो शरीर के भार का कितना होती है? 10% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर का जो कुल भाग है उसका 10% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। शरीर में प्रचुर मात्रा में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में जल होता है। हमारे शरीर में जो जल होता है वो 65 से 80% होता है। 65 से 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। हमारे शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, जो थर्मामीटर में नापते हैं डॉक्टर। और यदि इसको केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। और यदि इसको सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुदंड जो होता है रीढ़ की हड्डी, उससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरुदंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की जो खोज की थी वो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की जो खोज की थी वो वाल्डेयर ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होते हैं क्रोमोसोम। 23 होते हैं स्त्रीलिंग के और 23 होते हैं पुरुष लिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो जीवन की दोस्तों जो सबसे छोटी और रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका होती है। तो जीवन की सबसे छोटी और रचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका है।
सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो है माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का जो निर्माण किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए होता है, डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी वो कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के जो भीतर है सांस लेने का जो केंद्र होता है श्वसन का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है, लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो वो क्या हैं? फल भित्ति खाते हैं, इनके हम फल भित्ति जो है वो खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग हैं तथा जो आम होता है, पपीता होता है, बेर जो होता है उसके खाने योग्य भाग क्या हैं? वो होते हैं मध्य फल भित्ति होते हैं, मध्य फल भित्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम, उसका फूल जो होता है वो होता है पुष्पक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी जो पीली होती है उसका कारण क्या है? कुरकुमीन होता है, कुरकुमीन हल्दी में पीले रंग का कारण होता है, कुरकुमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर जो होता है उसमें लाल रंग का जो कारण है वो होता है लाइकोपिन होता है। क्या होता है? लाइकोपिन होता है, यानी टमाटर जो है लाल लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। अदरक तथा आलू के जो हम भाग खाते हैं वो कौन से खाते हैं? तना खाते हैं। अदरक तथा आलू का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।